Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. मैं फिल्म आमर अंसारी आप सभी लोगों का ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के डे नंबर 8 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का डे नंबर 9 है, यानी कि उसका सेकंड वीक जो ऑफिशियल शुरू हो चुका है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्पाइट हैविंग नो फिल्म रिलीजिंग दिस वीक, यानी कि सरल भाषा में कहूं तो इस हफ्ते कोई फिल्म न रिलीज होते हुए भी यहाँ पर फाइटर के इतने सारे शोज कम कर दिए हैं। These are coming as a shocker. एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स आ नहीं रही है इस फिल्म की, क्योंकि एडवांस बुकिंग हो नहीं रही है, इसलिए एग्जैक्ट शो काउंट जो है कितना है वो पता नहीं चला। लेकिन मैंने यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद सब कुछ डिकोड करके रखा है। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आज रात का एपिसोड जो है ना वो मिस मत करना। इट इज गोना बी अ मैड एपिसोड, इट इज गोना बी एन एक्शन पैक एपिसोड, क्योंकि वो एपिसोड में बहुत सारी चीजें जो बात करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैं बिजी था इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। अभी बस आपको कलेक्शन जो है वो देकर जा रहा हूं। आज रात का एपिसोड मिस मत करना एट एनी कॉस्ट, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि इट्स गोना बी फायरवर्क्स रात के एपिसोड में। इसी नोट पे आज के एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली डे नंबर 7 यानी कि वेडनेसडे तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वेडनेसडे मेरा प्रेडिक्शन था कि फिल्म इंडिया में 6 करोड़ की कमाई करेगी, यानी कि 6 करोड़ की कमाई करेगी, एंड द ट्रेड फिगर फॉर वेडनेसडे वाज 6 करोड़। इसी के साथ इस फिल्म ने वेडनेसडे तक यानी कि 7 दिनों तक, थर्सडे का 8वां दिन तक, थर्सडे रिलीज है, 7 दिनों में प्रोड्यूसर फिगर 144.20 करोड़ दे दिया है। बड़े बड़े ऐसे लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े भाषण लिखे जा रहे हैं, लेकिन इनसे प्रोड्यूसर फिगर जो है वो आया नहीं जा रहा। वर्ल्ड वाइड एक भलता ही पोस्टर जो है कल रिलीज किया है, जो फिल्म ने किया ही नहीं है। रात के एपिसोड में इसको भी फायरवर्क्स, उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए। सो गाइस, 144.20 करोड़ का इसका इंडिया नेट आया है प्रोड्यूसर का। ट्रेड फिगर इज 134 करोड़। अब गाइस, ओवरसीज उड़ान भरने के बाद ये फिल्म की उड़ान जो है अभी खत्म हो चुकी है, क्रैश हो चुका है ओवरसीज में फिल्म। ओवरसीज का प्रेडिक्शन था 3 करोड़ एंड ओवरसीज इस फिल्म ने 2.55 करोड़ की कमाई की है 7th डे वेडनेसडे। सो गाइस, प्रोड्यूसर फिगर नेट 144.20 करोड़। उसका गाइस डे नंबर 7 का जो कलेक्शन था 6 करोड़ नेट, ग्रॉस होता है 7.22 करोड़, ओवरसीज कमाया 2.55, यानी कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 7th डे पर सिर्फ 9.77 करोड़ कमाए हैं एंड 6 डेज में वर्ल्ड वाइड था 225.21। उसमें मैं ऐड कर दूं 9.77, फिल्म ने 7 दिनों में 234.98 करोड़ की कमाई कर दी है एंड प्रोड्यूसर ने पोस्टर का रिलीज किया है 250 करोड़ रुपए का। वाह, ओके, रात को बात करेंगे इसके बारे में। 250 करोड़ का पोस्टर रिलीज किया प्रोड्यूसर ने, ऑफिशियली कलेक्शन आया 234.98, इंडिया नेट इज 144.20, उसका ग्रॉस होता है 171.32 करोड़ एंड ओवरसीज फिल्म ने कमाया है 63.66 करोड़। ये इस फिल्म ने पहले 7 दिनों में जो है कमाया है। अब गाइस, बात करते हैं डे नंबर 8 की, यानी कि कल थर्सडे ओवरसीज द फिल्म हैज क्रैश्ड, इट्स अ कंप्लीट डेमोलिशन। सिर्फ 1.61 करोड़ की जो है यहाँ पर कमाई की है। इसी के साथ ओवरसीज का टोटल अभी सिर्फ कहीं ना कहीं 64 से 65 करोड़। ये पिक्चर 100 करोड़ तक जो है ना वो भी नहीं टच करी है ओवरसीज में, ऐसा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है इस फिल्म के लिए। एंड गाइस, बात करो इंडिया की, एंड ट्रेड ने जो फिगर दिया है इंडिया का वो है 5.5 करोड़, यानी कि जस्ट इमेजिन थर्सडे 5.5 करोड़ था फिल्म का, आज फ्राइडे ये 4 करोड़ के ऊपर कैसे भी इसको रहना है, तभी आकर सर्वाइव करेगी। इसका एवरेज होना भी मुश्किल है। इट्स आउटरेट फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। इंडिया नेट ये फिल्म 200 करोड़ भी टच नहीं करने वाली है एंड ये फिल्म जो है 5.5 करोड़ रुपए कमाकर सिर्फ 149.70 करोड़ जा रही है। ट्रेड ने तो इसका लाइफ टाइम 180 करोड़ बता दिया है कि 180 करोड़ के ऊपर फिल्म जाने वाली नहीं है। इसको 300 करोड़ नेट बिजनेस करना था एंड अनफॉर्चुनेटली 200 करोड़ भी नहीं टच करने वाली है। तो इसी के साथ इस फिल्म का प्रोड्यूसर फिगर होता है 8 दिनों का 149.70 करोड़ एंड गाइस ट्रेड होता है 139.75, 10 करोड़ का डिफरेंस है, क्योंकि प्रोड्यूसर कलेक्शन रिपोर्ट कर नहीं रहे हैं इंडिया का। वर्ल्ड वाइड पोस्टर अपनी मर्जी से जो मन किया उसके दे दिया उसने। एंड गाइस, इसी के साथ इस फिल्म ने 5.50 करोड़ का इंडिया नेट, ग्रॉस होता है 6.50, ओवरसीज फिल्म ने 1.61 करोड़ कमाया है। ये सब बता रहा हूं ना, ये अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये जो हुआ है ना वही मैं बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं आप सभी लोगों को बताने के लिए सब चीजें। तो ये मत सोच के चलना कि मैं अपने से बता रहा हूं ये सब। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, अंडरस्टूड। 1.61 है। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 8th डे पर 7.11 करोड़ कमाया है। अभी भी 8 दिनों में भी इसका वर्ल्ड वाइड
242.09 यानी कि 242.09 करोड़ है। आज के रात के एपिसोड में आपको बताऊंगा किस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पोस्टर्स दिखाकर प्रोड्यूसर जो है अपनी असफलता को सफलता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इंडिया नेट कलेक्शन जरूरी है किसी भी फिल्म का हिट और फ्लॉप होना, एंड क्यों ये नया ट्रेंड चला है। हम तो फिल्में बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाते, हम तो अपने उसके लिए बनाते ताकि हमको हमारे कैरेक्टर आग बढ़े, हम अच्छे अच्छे रोल करें। उनके बारे में जरा बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से जब एक फिल्म थिएटर का रिलीज करते हो उसमें एग्जीबिटर प्लेन होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का परिवार आता है, एग्जीबिटर होता है, थिएटर ओनर होता है, उसमें उसका लाइट बिल होता है, किस तरह से इन सब लोगों की रोजी रोटी भी दांव पर लगती है। तो ये सारी चीजें रात के एपिसोड में डिस्कस होगी, अलॉन्ग विद द फेमस डायलॉग कि 90% इंडियन जो है वो आज तक प्लेन में नहीं बैठे हैं एंड एयरपोर्ट भी नहीं गए हैं। उसके बारे में रात के एपिसोड में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से बात की जाए, किस तरह से यहाँ पर डायरेक्टर को सदमा लगा है इस फिल्म के बाद, ये सब कुछ रात के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ये फिल्म का जो 8 दिन है समाप्त होता है। आज का तुम लोग सुनो, मुंबई 2D शोज 629 से सीधा 483, 146 शोज कम। 3D 383 से 131, 232 शोज कम। मुंबई में 378 शोज खत्म कर दिए इस पिक्चर के, खत्म खलास। अभी सिर्फ 630 शोज बचे हैं। दिल्ली एनसीआर 2D 792 से 582, 210 शोज गॉन। 3D 441 से 300, 141 शोज गॉन। 351 शोज हैव बीन फिनिश्ड ऑफ दिस फिल्म, 882 शोज है। कोई कंपटीशन नहीं, डिस्पाइट दैट ये रेस में अकेला दौड़ रहा है फिर भी इसके शोज नहीं लगा रहे हैं। पुणे 240 शोज से 142 हो गया 2D, 100 शोज गॉन। 3D 111 से 67, 44 शोज गॉन। 144 यहाँ पर इसके शोज कम कर दिए गए हैं। अरे 2D से 3D कन्वर्जन कितना पैसा गया होगा इस पिक्चर के ऊपर, DNEG, इसके विजुअल, इसका प्री प्रोडक्शन, इसका पोस्ट प्रोडक्शन, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, बाप रे बाप जो पैसा गया ना इस पिक्चर के पीछे। बैंगलोर 221 से 193 हुआ 2D शोज, 30 शोज गए। 3D शोज शॉकिंग 262 से 126, 140 शोज हैव बीन चॉप्ड इन बैंगलोर, टोटल 172। हैदराबाद में 130 शोज ऑफ कर दिए हैं एंड अहमदाबाद में 190 शोज खत्म कर दिए हैं। अहमदाबाद में 3D 114 से 44 कर दिया है, 70 शोज। तुम्हें क्या लगा एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नहीं आने दोगे बाहर? तो हम लोग के पास बुक माई शो नहीं है चेक करने के लिए। हाँ, हम लोग बुक माई शो पे गिनेंगे बैठकर, शो गिन के उसमें से सब्सट्रैक्ट करके बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली कितने शोज बचे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा करना है कर लीजिए। बात करो सूरत की 252 से 207 शोज हो गए हैं, 50 शोज हैव बीन चॉप्ड ऑफ एंड 3D 76 से 46, 30 शोज, 80 शोज खत्म हो गए हैं। आज ये पिक्चर 4 करोड़ भी नहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। कैसे भी फ्राइडे 4, सैटरडे 6 एंड संडे 8 करोड़ करना है। इसी के साथ ये फिल्म जो है 4 + 8 12, 4 + 6 10, 18 करोड़ कमाएगी एंड अभी ये 150 पे है एंड इसी का 168 होगा। उसके बाद मंडे 3, ट्यूसडे 2.5, वेडनेसडे 2। अगले हफ्ते तेरे बातों में ऐसा उलझा दिया है 180 से 200 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर में चली जाएगी ना, तो वही बहुत बड़ी बात होगी। ट्रेड फिगर तो छोड़ ही दो। सभी लोगों को मालूम है किस तरह से पहले दिन कितना कलेक्शन आया था, 23 करोड़ का बताया था 24.5, फिर आया इसका कलेक्शन 38 तो बताया 41। तो वो जो गफला किया है पहले हफ्ते में वो बच्चा जानता है। 23 का 24, सेकेंड डे का 38.5 का 41.2, थर्ड डे 26 का 27.60। वो करने के बाद भी ये पिक्चर कहीं भी जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है एंड अभी ऐसे लिखाया जा रहा है लोगों से एंड ऑडियंस को ही यहाँ पर इंडिया में जो है वो बेवकूफ साबित किया जा रहा है। ट्रेड कहता है द फिल्म हैज अर्न्ड 139.75 करोड़ इन द फर्स्ट वीक। द किलर फॉर द फिल्म वाज द फर्स्ट डे कलेक्शन। फिल्म को किल कर दिया, पहले दिन इस फिल्म को खत्म कर दिया। ऑल्दो नेशनल हॉलिडे देयर वाज सम रिकवरी, इट वाज रियली नॉट गुड इनफ एज मेनी सर्किट स्टिल रिमेन लो। मंडे की उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा करेगी। दिस मेंट द बेस्ट द फिल्म कुड गेट वाज एन एवरेज, बट देयर वाज अ बिग मंडे ड्रॉप विच हिट द फिल्म। इस फिल्म को मिनिमम टू मिनिमम 300 करोड़ नेट कमाना था इंडिया में। समझ में आ रहा है? ये पिक्चर 200 करोड़ भी नेट नहीं कमा रही है एंड इंडियन थिएट्रिकल बिजनेस का हिट वर्डिक्ट जो है वो इंडिया नेट पर मिलता है। ओवरसीज जो 100 करोड़ भी आ जाएगा ना तो शेयर हार्डली आएगा पिक्चर का। इंडिया नेट इज व्हाट मैटर्स ओवर हियर। अरे इंडिया ग्रॉस में 200 करोड़ नहीं जा रहा है। हाँ, यहाँ पर ट्रेड ने लिखा है देयर इज बीन लिटिल रिकवरी फ्रॉम द ड्रॉप
यानी कि पिक्चर गिरी तो ऐसा गिरी कि डेली यहाँ पर गिरते जा रही है एंड यहाँ से जो फिल्म है उठने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि फाइटर इज गोना एंड अप एज अ मैसिव डिसअपॉइंटमेंट एंड इस बार डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए होगा, सिद्धार्थ आनंद खुद इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, इसलिए वो एविडेंट हो रहा है कि इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ है। फाइटर हैज फॉल्ड फ्लैट एट द बॉक्स ऑफिस इन इट्स फर्स्ट वीक एंड आज से बस 3 दिन है, उसके बाद मंडे इस फिल्म का फाइनल रिपोर्ट कार्ड आप सभी लोगों के सामने होगा और रात का एपिसोड मिस मत करना। मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।